आजादी के समय कांग्रेस ने धर्म के नाम पर देश का विभाजन स्वीकार किया था। मां भारती के हाथों की जंजीरें काटने के बजाय कांग्रेस ने मां भारती की भुजाएं ही काट दी थी। लेकिन कांग्रेस सुधरने को तैयार नहीं है। कर्नाटका में कांग्रेस सरकार का राज है और उन्होंने क्या पाप किया है, आप हैरान हो जाओगे। मुझे बताइए कि आपके गांव में कोई आकर के कह दे कि भाई इस गांव में सारे के सारे लोग अब ये नहीं ये हो गए, तो आपको मंजूर होगा क्या? कांग्रेस सरकार ने कर्नाटका में जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं उन सबको ओबीसी घोषित कर दिया। ओबीसी समाज को जो आरक्षण मिलता था वो उनसे छीन लिया। बाबा साहब आंबेडकर की पीठ में छुरा भोंक दिया। आजादी के समय कांग्रेस ने धर्म के नाम पर देश का विभाजन स्वीकार किया था। मां भारती के हाथों की जंजीरें काटने के बजाय कांग्रेस ने मां भारती की भुजाएं ही काट दी थी। देश के टुकड़े कर दिए थे। लेकिन कांग्रेस सुधरने को तैयार नहीं है। कांग्रेस को लगता है यही उसके फायदे का रास्ता है, यही उसके फायदे के लिए सरल रास्ता है। आज एक बार फिर कांग्रेस कुर्सी के लिए छटपटा रही है और कुर्सी पाने के लिए भांति भांति के खेल खेल रही है। देश के कोटि कोटि नागरिकों के आंखों में धूल झोंककर सत्ता हथियाने के लिए आपके भविष्य को बर्बाद करने पर तुली हुई है। ये लोग फिर से धार्मिक तुष्टीकरण को मोहरा बना रहे हैं। साथियों, कर्नाटका में कांग्रेस सरकार का राज है और उन्होंने क्या पाप किया है, आप हैरान हो जाओगे। मुझे बताइए कि आपके गांव में कोई आकर के कह दे कि भाई इस गांव में सारे के सारे लोग अब ये नहीं ये हो गए, तो आपको मंजूर होगा क्या? कांग्रेस सरकार ने कर्नाटका में जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, उच्च वर्ग के होंगे, धनी होंगे, व्यापारी होंगे, उद्योगपति होंगे, न्यायमूर्ति होंगे, कोई भी होंगे, बस सिर्फ वो मुसलमान होना चाहिए। अगर वो मुसलमान है तो उन्होंने रातों रात एक कागज निकालकर हस्ताक्षर करके उन सबको ओबीसी घोषित कर दिया। अभी ओबीसी घोषित कर दिया तो बहुत बड़ा तूफान हो गया। यानी वहां कांग्रेस ने शिक्षा,
और सरकारी नौकरी में पहले जिन ओबीसी लोगों को आरक्षण मिलता था, उस ओबीसी समाज में इतने सारे नए डाल दिए कि ओबीसी समाज को जो आरक्षण मिलता था वो उनसे छीन लिया, चोरी छुपी से छीन लिया। और जो मुसलमानों को नया ओबीसी बना दिया था, गैर कानूनी तरीके से बना दिया था, संविधान के विपरीत बना दिया था, बाबा साहब आंबेडकर की भावना के विरुद्ध बना दिया था, उस मुस्लिम समाज को ओबीसी को जो मिलता था वो लूट करके उनको दे दिया। जब देश का संविधान बना, महीनों तक माथापच्ची हुई, चर्चाएं हुई, देश के गणमान्य लोगों ने चर्चाएं की। बाबा साहब आंबेडकर में उन चर्चाओं के आधार पर संविधान को लिखा गया और सबने सोच समझ करके तय किया कि देश की एकता अखंडता के लिए देश का संविधान किसी भी सूरत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देगा। बाबा साहब आंबेडकर ने कहा, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। और इसलिए कांग्रेस ने धोखेबाजी की, पिछले दरवाजे से किया। खुद बाबा साहब आंबेडकर की पीठ में छुरा भोंक दिया। लेकिन वोट बैंक और तुष्टीकरण में डूबी कांग्रेस कर्नाटका का यही मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहती है। साथियों, कांग्रेस दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का हक छीनने का षड्यंत्र लंबे समय से कर रही है। 19 दिसंबर 2011 को जब उनकी सरकार थी, तब की कांग्रेस की केंद्र सरकार धर्म के नाम पर आरक्षण देने का एक मुसद्दा, एक नोट कैबिनेट में लेकर आई थी। इस कैबिनेट नोट में एक कहा गया था कि ओबीसी समाज को जो 27% आरक्षण मिलता है, मंडल कमीशन के अनुसार जो आरक्षण मिलता है, उस आरक्षण का एक हिस्सा काट करके 27% में से एक टुकड़ा काट करके मजहब के नाम पर दिया जाएगा। सिर्फ 2 दिन बाद 22 दिसंबर 2011 को इसका आदेश भी निकल दिया गया। बाद में आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने कांग्रेस सरकार के इस आदेश को रद्द कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट में गए, लेकिन राहत नहीं मिली। तब 2014 में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में लिखा कि धर्म के आधार पर आरक्षण देने के लिए कानून बनाना पड़े तो कानून भी बनाएंगे। तो 2014 में ओबीसी समाज जग गया, दलित समाज जग गया,
आदिवासी समाज जग गया और उन्होंने तय किया कि ये लोग तो अगर ये करेंगे तो हमारी तो आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी, हमारे सपने चूर चूर हो जाएंगे। और उसके बाद इस समाजों ने एक होकर के कांग्रेस के सपनों को मिट्टी में मिला दिया, उनको सत्ता से बाहर कर दिया। फिर भी सुधरने को तैयार नहीं है। अब ये वो अधूरा काम पूरा करने के लिए फिर से नई चाल चलने लगे हैं। कांग्रेस की चली तो यहां मध्य प्रदेश में जो हमारे कुशवाहा भाई बहन हैं, गुर्जर भाई बहन है, यादव भाई बहन है, गडरिया भाई बहन है, धाकड़ प्रजापति समाज हो, ऐसे सब समाज को जो आरक्षण मिलता है, जैसे हमारे यहां कुमार, तेली, माझी, नाई, सुनार समाज, ऐसे समाजों को जो आरक्षण मिलता है, कांग्रेस इन सभी ओबीसी जातियों से उनका हिस्सा छीनकर अपने चहेते वोट बैंक को मजबूत करने के लिए उनके चरणों में देने का मन बना करके बैठी है। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.